दरभंगा इतिहास संरक्षण एवं संवर्धन समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन दरभंगा राज्य कार्यालय में किया गया। यह प्रेस वार्ता का आयोजन दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर किया गया। इस प्रेस वार्ता में संवर्धन समिति के संरक्षक रंगनाथ ठाकुर ने कहा कि संजय कुमार राय के द्वारा एक जनहित याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसको लेकर न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की कोर्ट ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है एवं न्यायालय ने 3 माह के भीतर मामले में अंतिम निर्णय लेने की बात कही। संजय कुमार राय ने न्यायालय में दरभंगा स्थित एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट रखने के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराई थी। सदस्य ने कहा कि दरभंगा हवाई अड्डा का जमीन महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की है, इसलिए उसके नामकरण में इस बात का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम दरभंगा एयरपोर्ट अथवा महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह एयरपोर्ट नाम रख करने या महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह विद्यापति एयरपोर्ट नामकरण करने का आग्रह किया। इस प्रेस वार्ता में संरक्षण समिति के सदस्य निखिल खेरिया एवं प्रियांशु झा भी मौजूद थे। पूरा राज परिवार दरभंगा एयरपोर्ट संबंधित ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही श्री संजय राय जिन्होंने PIL फाइल किया था उनका हम धन्यवाद देते हैं। मेरे दादाजी सर कामेश्वर सिंह जी ने आज़ादी से पहले कूच बिहार पूर्णिया साथ साथ दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण किया। साथ ही उन्होंने दरभंगा एविएशन कंपनी की नींव रखी। जब इंडो चाइना वॉर हुआ तो देश हित को देखते हुए राज परिवार ने अपना एयरपोर्ट वाला ज़मीन और निजी विमान भी सरकार को सौंप दिया। तो हम यही सरकार से आग्रह करते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह जी के नाम से हो। धन्यवाद। ये कोर्ट का निर्णय आया है। संजय राय जी ने जन याचिका दायर की थी और इसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है कि इनके मांग पर विचार किया जाए। इसका हम स्वागत करते हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि उचित मांग को देखते हुए जो जायज़ हो उस पर कार्रवाई करें, हमारी मांग को माने। अगर आप महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नाम हो, तो चूँकि राज्य सरकार ने भी कुछ नाम पारित कर दिया था, उसमें कुछ सामाजिक बातें आती हैं, तो दूसरे पहले पर विचार किया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहला विचार है हम लोगों का हमारे कामेश्वर सिंह के नाम पर ही एयरपोर्ट नाम रखा जाए। सिद्धांतता वही थे, नाम निखिल खेड़िया। आज हम लोग को इस तरह का निर्णय लेना पड़ रहा है। ये इस बारे में सरकार को आगे आके उसको इस तरह का पहले जैसे हरियाणा में देखा गया है कि महाराजा अग्रसेन के नाम पे एयरपोर्ट के कहीं विवाद ही नहीं होना चाहिए। इस बारे में विद्यापति तो पूजनीय है, उनके नाम से विवाद नहीं है। यहाँ ये है कि दरभंगा महाराज जिन्होंने ये संपत्ति दिया राष्ट्रहित के लिए, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, तो कम से कम सरकार द्वारा इस मांग को उचित ठहराकर कामेश्वर सिंह जी के नाम पे एयरपोर्ट का नाम किया जाना चाहिए। विद्यापति के नाम पे तो विश्वविद्यालय का नाम होना चाहिए या फिर कुछ अपने दरभंगा रेलवे स्टेशन का नामकरण होना चाहिए, कुछ इस शिक्षण संस्थान का नाम होना चाहिए। हमारा उस पर कहीं विरोध नहीं है कि विद्यापति के नाम से न हो। हम लोग का ये मांग है कि दरभंगा महाराज के नाम पर इसका नाम बताइए। राज दरभंगा इतिहास संरक्षण संवर्धन समिति का प्रेस वार्ता है। आज महत्वपूर्ण निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है दरभंगा एयरपोर्ट के संबंध में। उसी संबंध में आप लोगों से वार्ता है, प्रेस वार्ता। यह चिंता का बात है, दरभंगा राज का 89 एकड़ जमीन एयरपोर्ट बनाया था अपने जमीन पर, जिससे सामरिक महत्व को देखते हुए 1962 में भारत चीन युद्ध के समय राष्ट्रीय उपयोग के लिए दिया गया था, जिसका आज तक 1 पैसा मुआवजा भी नहीं दिया गया है सरकार से। उसके बावजूद आप उसका नामकरण करते हैं, उस परिवार से विचार तक नहीं करते हैं। जिस परिवार ने 89 एकड़ बनाया एयरपोर्ट आपको दिया उपयोग के लिए और उसके नामकरण में उससे विचार तक नहीं लेना, यह कहाँ का न्याय है। इस संदर्भ में हमारे समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता संजय कुमार राय एक जनहित याचिका दायर की माननीय उच्च न्यायालय में। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 3 नाम है। पहला दरभंगा एयरपोर्ट रखा जाए, दूसरा कामेश्वर सिंह
एयरपोर्ट महाराजा धीराजा कामेश्वर सिंह एयरपोर्ट का नामकरण हो। तीसरा, महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह विद्यापति एयरपोर्ट हो। इस 3 में से एक नाम पर विचार करके 4 महीना के अंदर में माननीय उच्च न्यायालय को सूचना सरकार को देना है। अगर इस 3 नाम पर विचार नहीं करती है सरकार तो आगे कोर्ट का अवमानना माना